आज हम आपको चैप्टर नंबर 3 जो विद्युत धारा है उसमें आपको हमने अतिलघु बता दिए थे। अब बात बची थी किसकी, लघु उत्तरीय प्रश्न की। लेकिन जो चैप्टर नंबर 3 विद्युत धारा है इसमें जो लघु उत्तरीय प्रश्न पूछे जाएंगे वो खासकर आपके न्यूमेरिकल ही पूछे जाएंगे। मतलब ये मान के चलिए कि अगर थ्योरी आ रही है तो 5% ही थ्योरी आ सकती है इस चैप्टर से, मतलब चांसेज अगर देखे जाएँ। बाकी 95% इस चैप्टर से न्यूमेरिकल ही आने हैं, और वो भी लघु उत्तरीय प्रश्न में, क्योंकि लघु उत्तरीय प्रश्न में अधिकतर न्यूमेरिकल या डेरिवेशन ही पूछे जाते हैं, बाकी कुछ नहीं ज़्यादा पूछा जाता है। शायद थ्योरी अलग से पूछ ली जाए तो वो बात अलग है, लेकिन न्यूमेरिकल और डेरिवेशन ही लघु उत्तरीय प्रश्न में अधिकतर पूछ लिए जाते हैं। तो इस चैप्टर से हमने टोटल 41 प्रश्न तैयार कर लिए हैं। मतलब पिछले जितने भी सालों में, पिछले 5 सालों से लगभग देखा जाए तो जितने भी इम्पोर्टेंट 41 प्रश्न थे, मतलब पिछले 5 सालों में जितने भी पेपर आए हैं बोर्ड परीक्षा में, चाहे आप किसी भी बोर्ड से देख सकते हैं, आप चाहे उत्तर प्रदेश हो, चाहे बिहार हो, चाहे झारखंड हो, चाहे राजस्थान हो, चाहे छत्तीसगढ़ हो, लेकिन ये जितने भी क्वेश्चन हैं अगर आप ये सारे क्वेश्चन देख लेते हैं तो आप निश्चिंत हो जाए कि आपके सारे क्वेश्चन बन जाएंगे इन्हीं में से। ठीक है, तो लगभग आपके सारे लघु उत्तरीय प्रश्न ये 41 क्वेश्चन अगर आप देख लेते हैं और कर लेते हैं तो आपके कंप्लीट हो जाएंगे। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है हमारा कि सिद्ध कीजिए कि J इक्वल टू, ये क्या है हमारा सिग्मा, और ई मतलब क्या यहाँ पे हमारा हो जाता है, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड, जहाँ ई चालक के भीतर किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र और J धारा घनत्व तथा विशेष चालकता है। हमको ये सिद्ध करना है, ये इक्वल टू ये होता है। तो इसको जो हमारा ये पूरा जो फॉर्मूला है इसको हम जूल का नियम कहते हैं। ठीक है, जूल का नियम आपने अगर पढ़ा होगा तो आपको पता होगा कि ये जूल का नियम है। ठीक है, और बाकी ये जो हमारा फॉर्मूला है ये एक प्रकार से इसी चैप्टर में सिद्ध किया गया है, तो ये आपको फार्मूला सिद्ध करना है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आ सकता है क्योंकि ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पिछले 5 सालों से जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं, जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मतलब पूछे तो बहुत सारे क्वेश्चन गए हैं पिछले 5 सालों में, लेकिन उनमें से जितने भी इंपॉर्टेंट 41 प्रश्न हैं वो आपको सारे तैयार कर लेने, 41 या 40 प्रश्न, ठीक, इतने करने। पहला हो गया। दूसरा हमारा क्वेश्चन है कि किसी सेल के विद्युत वाहक बल तथा इसके सिरों के बीच विभवांतर क्या होता है। हमको क्या है, विद्युत वाहक बल तथा इसके सिरों के बीच के विभवांतर में अंतर बताना है। क्या अंतर फाइंड करना, और कब आया, 13 में आया, 15 में, 17 आया, इसलिए ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, आपको कर लेना है। अगर आपकी इसके सोल्यूशन भी चाहिए तो आपको कमेंट करना पड़ेगा, वरना शायद हम सोल्यूशन ना दे पाएँ। अगर आपको सोल्यूशन चाहिए तो आप कमेंट कर दीजिएगा, बाकी प्रश्न तो आपको देख ही रहे हैं। अगला क्वेश्चन जो है, सेल के आंतरिक प्रतिरोध, जो हमारा सेल के अंदर जो हमारा विद्युत सेल होता है उसके अंदर का जो प्रतिरोध होता है उसको क्या कहते हैं, मतलब क्या समझते हैं इससे आप, और किन परिस्थितियों में किसी सेल का विद्युत वाहक बल टर्मिनल विभवांतर के बराबर हो जाता है। मतलब जो हमारा सेल का विद्युत वाहक बल है EMF, वो टर्मिनल विभवांतर के बराबर कब होता है, ऐसी स्थिति आपको बताना होगा। अगला क्वेश्चन है, जल्दी जल्दी बता दे रहे हैं क्योंकि बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी वरना। समान लंबाई के तांबे के 2 तार, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि ये न्यूमेरिकल में। समान लंबाई के तांबे के 2 तार हैं जिनके व्यासों का अनुपात हमको 1:2 दिया है, जिनके व्यास मतलब डायमीटर d1/d2 हमारा दिया है 1/2। हमको प्रतिरोधों की तुलना करना है, मतलब R1/R2 निकालना है हमको, तो आपको ये क्वेश्चन कर लेना है। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है कि दिए गए विद्युत परिपथ की सहायता से वोल्ट मीटर का पाठ्यांक ज्ञात कीजिए। जो हमारा विद्युत परिपथ दे दिया गया है इसमें से हमको वोल्ट मीटर का पाठ्यांक मतलब पूरा मान निकालना है, तो आपको ये क्वेश्चन करना है, 2019 में आया है। अगला क्वेश्चन जो है, निम्नलिखित संयोजन में बिंदुओं A और B के बीच तुल्य प्रतिरोध, मतलब टोटल जो प्रतिरोध है उसको निकालना है, 2020 में आया है। मतलब ये वाले क्वेश्चन अधिकतर आपको पूछे ही जाएंगे एग्जाम में, तो आपको कर लेना है। दर्शाए गए चित्र में तार AB की लंबाई 4 मीटर है। हमें जो हमारा AB तार है इसकी लंबाई क्या है, 4 मीटर है। धारामापी के मुक्त सिरे को AB के किस बिंदु पर जोड़ना चाहिए। मतलब धारामापी का जो मुक्त सिरा, ये वाला जो सिरा है दिखा दे रहे हैं आपको कि धारामापी का ये वाला सिरा है, ये AB किस बिंदु पर जोड़ना चाहिए कि जिससे धारामापी में अविक्षेप स्थित पास हो। मतलब क्या, जो धारामापी है वो विक्षेपित ना हो। मान लीजिए धारामापी ऐसे था अगर मान लो पहले, तो अभी विक्षेपित ना हो, मतलब सीधा रहे। आपको ऐसी स्थिति निकालनी है। तो ये क्वेश्चन 2018 में आया था, देख लीजिएगा। मतलब करना है आपको, सारे क्वेश्चन है खुद से। अगर आपको नई सोल्यूशन मिल रहे हैं तो आप बताइएगा, हम बता देंगे सोल्यूशन। अगला है, चित्र में दिखाए संधारित्र में संचित ऊर्जा ज्ञात कीजिए। हमको यू निकालना है, और ये हमारा संधारित्र बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि ये क्वेश्चन आई थिंक इस बार पूछा गया था बोर्ड एग्जाम में, और 2020 में भी पूछा गया था, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और ये क्वेश्चन आपको कर ही लेंगे क्योंकि इस प्रकार के क्वेश्चन अधिकतर पूछा जाते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है,
नीचे दिए गए विद्युत परिपथ में ज्ञात कीजिए। हमको ये विद्युत परिपथ दे दिए गए, क्या निकालना है, प्रत्येक संधारित्र में संग्रहित आवेश हमको क्यों निकालना है, और बिंदु ए तथा बी के बीच विभवांतर। हमारा बिंदु ए कहाँ है, एक मिनट, ये हमारा बिंदु ए है और ये बिंदु बी है। इन दोनों के बीच का जो विभवांतर है हमको वी निकालना है। तो आपको ये क्वेश्चन करना पड़ेगा, क्योंकि अधिकतर आपको न्यूमेरिकल ही देखने को मिलेंगे जो भी इंपॉर्टेंट बता रहे हैं। शायद थ्योरी बहुत कम देखने को मिले, और जो भी थ्योरी इंपॉर्टेंट है वो भी हमने आपको बता दिया। अगला है कि 10 वोल्ट विद्युत वाहक बल, मतलब ई बराबर क्या, EMF बराबर क्या, 10 वोल्ट है, और 3 ओम क्या आंतरिक प्रतिरोध वाली सेल को एक प्रतिरोध के साथ श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है, मतलब सीरीज में जोड़ा जाता है। परिपथ में 0.5 एम्पियर, आई बराबर क्या है 0.5 एम्पियर धारा हो तो प्रतिरोधक का प्रतिरोध, किसका, प्रतिरोधक का प्रतिरोध व सेल के बीच की वोल्टता ज्ञात कीजिए। हमको प्रतिरोधक का प्रतिरोध क्या निकालना, प्रतिरोधक का प्रतिरोध और सेल के बीच की वोल्टता, मतलब EMF, सेल के बीच की वोल्टता कह दीजिए, चाहे पे EMF कह दीजिए, चाहे पे V कह दीजिए, कोई बात नहीं, बात देखिए। तो आपको ये दोनों चीज़ें निकालनी है। अगला क्वेश्चन है कि विभव मापी के प्रयोग में E1 व E2 विद्युत वाहक बलों के सेलों के श्रेणी क्रम में जोड़ने पर बिंदु 300 सेंटीमीटर की दूरी पर प्राप्त होता है। मतलब जोड़ने पर क्या, 300 सेंटीमीटर दूरी पर हमको बिंदु प्राप्त होता है, अविच्छेद के बिंदु। अविच्छेद मतलब क्या, कोई भी विच्छेद ना हो। जब E2 विद्युत वाहक बल की सेल को हटा देते हैं तब विक्षेप बिंदु 100 मीटर सेंटीमीटर दूरी पर प्राप्त होता है। जब E2 क्या, विद्युत वाहक बल, जब E2 जो है उस सेल को हटा देते हैं जिस सेल में E2 है उसको हटा देते हैं, तो हमको 100 मीटर दूरी पर विद्युत वाहक बल अविक्षेप की स्थिति प्राप्त होती है। तो बाद में क्या है कि सेलों के विद्युत वाहक बलों में अनुपात ज्ञात कीजिए। हमको E1/E2 निकालना है, ठीक है। इसके बाद क्या निकालना है कि केवल विद्युत वाहक बल E2 के सेल के लिए अविक्षेप बिंदु कितनी दूरी पर होगा। देखिए पहले हम E1 के लिए देखिए यहाँ पे 100 बता दिए गए, लेकिन अब E2 मतलब हमको क्या E1 हटा देना है, तो E2 के लिए कहाँ पे प्राप्त होगा ये बताना है। और दूसरी चीज़ आपको क्या बतानी है, विद्युत वाहक बलों मतलब E1/E2 का अनुपात बताना है, ये आपको बता देना है। अगला क्वेश्चन है कि विद्युत चालकता को परिभाषित कीजिए, ये थ्योरी वाला क्वेश्चन है। देखिए एक चीज़, हाँ अब आपको और बता देते, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि लगभग जितने भी न्यूमेरिकल आते हैं, मतलब शायद मतलब जिस हिसाब से हमने एक्सपीरियंस किया है या फिर जो भी देखा है हमने, कि वो न्यूमेरिकल के साथ छोटी मोटी परिभाषा या थ्योरी जोड़ दी जाती है। जैसे कि यहाँ पे है कि विद्युत चालकता को परिभाषित कीजिए। ये मान लीजिए कि अगर 1 नंबर का होगा तो ये हमारा न्यूमेरिकल 2 नंबर का हो सकता है, तो टोटल 3 नंबर का क्वेश्चन बन जाएगा, ऐसे है। तो अधिकतर आपको न्यूमेरिकल ऐसे ही देखने को मिलेंगे कि थोड़ा सा थ्योरीज में जोड़ देंगे, वो आधा 1 नंबर की थ्योरी हो सकती है, बाकी न्यूमेरिकल 2 या 3 नंबर का हो सकता है, ठीक है। तो आपको मतलब अधिकतर ऐसे क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं। बाकी अगर ना देखने को मिले तो वो बात अलग है, लेकिन अधिकतर आपको ऐसे ही क्वेश्चन देखने को मिलेंगे कि थ्योरी प्लस न्यूमेरिकल दोनों जोड़ के ऐसे क्वेश्चन बनेगा 3 नंबर में या फिर 4 नंबर में, ओके। तो ये क्वेश्चन आपको देख लेना है। आगे क्या है, एक चालक के पदार्थ की विद्युत चालकता गणना कीजिए जिसकी लंबाई 3 मीटर है और परिच्छेद क्षेत्रफल मतलब ए हमारा एरिया क्या है 0.02 मिलीमीटर स्क्वायर है और प्रतिरोध 2 ओम है। एक तार का प्रतिरोध 8 ओम है, इसे 2 गुनी लंबाई तक खींचा जाता है। ये जितने भी क्वेश्चन होते हैं जिसमें 2 गुनी लंबाई तक खींच दिया जाता है या फिर उसकी लंबाई को कम कर दिया जाता है या फिर इसको मोटा कर दिया जाता है किसी तार को, इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं अधिकतर। इसीलिए हमने ये क्वेश्चन ले लिए, भले ही 2015 और 16 में आया हो, ये 7 साल, ठीक है, 7 से 8 साल के बीच में क्वेश्चन आया था। लेकिन हमने आपको बताया कि 5 साल के पुराने प्रश्न लिए हैं, लेकिन हमने ये इसलिए लिया क्योंकि ऐसे क्वेश्चन अति लघु में भी पूछ लिए जाते हैं, इसीलिए आपको बता दिया गया है। क्वेश्चन है एक ही धातु के 3 तारों की लंबाइयों तथा द्रव्यमानों का अनुपात। ये हमारे लंबाइयों का अनुपात है। एक ही धातु के 3 तार हैं, मतलब मान लीजिए कि धातु ए है, इसके 3 तार हैं, ठीक है। इसकी लंबाइयों L1, L2 और L3 का अनुपात ये है 3:2:1 और द्रव्यमानों का अनुपात मतलब M1, M2 और M3 का अनुपात 1:2:3 है। इन तारों के प्रतिरोध का अनुपात अब निकालना है, मतलब क्या R1, R2 और R3 का रेशियो निकालना है, ये आपको निकालना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन 2020 में आया, इंपॉर्टेंट है क्योंकि जितने भी रिसेंट क्वेश्चन होते हैं वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या है, एक तार की लंबाई खींचकर 3 गुनी कर दी जाती है। देखिए 2020 में आया, वो जो पिछले आपको क्वेश्चन बताया था वो क्या 6 या 7 साल पहले आया था, वो 2015 और 16 वाला, लेकिन थोड़ा मॉडिफाई क्वेश्चन कर दिया गया है बस, बाकी कुछ ज़्यादा अंतर नहीं होगा, देख लीजिएगा। 3 गुनी कर दी जाती है। तार को एक नियत विभवांतर के स्रोत से जोड़ने पर, एक नियत विभवांतर मतलब क्या, एक निश्चित मतलब विभवांतर आगे पीछे घट नहीं रहा ना बढ़ रहा है,
एक नियत विभवांतर से जोड़ने पर तार के प्रतिरोध, पदार्थ का प्रतिरोध तथा मुक्त इलेक्ट्रॉन की अनुगमन चाल पर क्या प्रभाव पड़ता है। आपको तीन चीज़ें बतानी, प्रतिरोध पर क्या प्रभाव पड़ता है और पदार्थ की प्रतिरोधकता पर और मुक्त इलेक्ट्रॉन की अनुगमन चाल पर, इन तीनों पर क्या प्रभाव पड़ता है आपको ये बताना है। ये आपको डेरिवेशन टाइप का क्वेश्चन ऊपर था, क्योंकि आप थ्योरी में भी बता सकते हैं लेकिन आपको डेरिवेशन टाइप का करना पड़ेगा। सॉल्व इसको करके ही आप कर सकते हैं, बिना सॉल्व करे आप इसका आंसर नहीं बता पाएंगे। अगला क्वेश्चन है मुक्त इलेक्ट्रॉनों के अनुगमन वेग से आप क्या समझते हैं। देखिए वैसे क्वेश्चन आपको बताया कि पहले आपको थ्योरी पूछ ली जाएगी, मतलब थ्योरी का मतलब क्या, परिभाषा पूछ लेंगे, उसी में आपको क्या न्यूमेरिकल जोड़ के दे देंगे। तो वैसे ये क्वेश्चन है कि जो मुक्त इलेक्ट्रॉनों का अनुगमन वेग है या फिर अपवाह वेग है उसका परिभाषा देना है। और आगे न्यूमेरिकल जोड़ के बोल दिया गया है कि 1 मिलीमीटर व्यास के चांदी के एक तार में 75 मिनट में 90 कूलम आवेश प्रवाहित होता है। यदि तार प्रति सेंटीमीटर क्यूब आयतन में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या 5.8 × 10⁻22 हो तो ज्ञात कीजिए विद्युत धारा तथा इलेक्ट्रॉनों का अनुगमन वेग। ये आपको कर लेना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला, ये याद रखिएगा। अगला है कि एक तार के अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल इतना है तथा तार में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या इतनी है। तार में 3.2 एम्पियर धारा प्रवाहित हो रही है, ज्ञात करना है तार में धारा घनत्व, इलेक्ट्रॉनों का अनुगमन वेग या फिर अपवाह वेग। देखिए 2020 में क्वेश्चन आया, तो मतलब एक चीज़ यहाँ पे पता चल रही है आपको कि अधिकतर क्वेश्चन अनुगमन वेग से पूछे जा रहे हैं, या फिर न्यूमेरिकल पूछा जा रहा है या फिर थ्योरी में आपको उसका परिभाषा पूछी जा रही है। तो इसी के लिहाज से आपको समझ सकते हैं कि अनुगमन वेग बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगला क्वेश्चन है कि तांबे के मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या मतलब क्या, घनत्व में मुक्त इलेक्ट्रॉनों का घनत्व कहा जाए कि या फिर एन कहा जाए। घनत्व को या फिर एन भी कह सकते हैं, फिर रो भी कह सकते हैं, ठीक है। घनत्व 8.5 × 10⁻28 पर मीटर क्यूब है। 0.2 मीटर लंबाई तथा 1 मिलीमीटर परिच्छेद क्षेत्रफल के तांबे के तार से होकर प्रवाहित धारा का मान ज्ञात करना है। यहाँ पे क्या आई निकालना है। और जबकि 4 वोल्ट की एक बैटरी जुड़ी है, साथ में क्या 4 वोल्ट की एक बैटरी भी जुड़ी है। तार में इलेक्ट्रॉनों की गतिशीलता 4.5 × 10⁻6 मीटर स्क्वायर प्रति वोल्ट सेकंड है। आपको निकालना क्या है, यहाँ पे धारा का मान निकालना है। पहले ऊपर वाले चीज़ को पढ़ के धारा का मान निकालना है, फिर जो नीचे जो हमको दी है अलग से उसको अप्लाई करके धारा का मान निकालना। मतलब आपको क्या एक बार ऊपर वाले को पढ़ के धारा का मान निकालना है और एक बार जो नीचे हमको पूरी कंडीशन दे दी कि इसकी धारा का मान निकालना है। और ये क्वेश्चन देख लीजिए हर 5 साल बाद में रिपीट हुआ। देखिए 15 में आया, फिर प्लस 5 साल बाद बराबर क्या 20 में आया, ठीक है। तो हो सकता है कि इस बार भी 23 में आ जाए, ओके। तो इसीलिए ये आपको इम्पोर्टेंट हो जाता है, कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है कि 200 वोल्ट 0.2 एम्पियर वाले बल्ब के तंतु के तार की लंबाई 20 सेंटीमीटर है। तंतु के पदार्थ का विशिष्ट प्रतिरोध 5 × 10⁻7 है, ओम मीटर है। तार के व्यास की गणना कीजिए, मतलब हमको डायमीटर बताना है। अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे थोड़ा सा अलग हो गया लेकिन आप पढ़ सकते हैं कि दिए गए चित्र में बिंदुओं ए तथा सी के बीच विभवांतर ज्ञात करना है। देखिए ये हमारा ए बिंदु है और ये हमारा सी बिंदु है, इन दोनों के बीच में विभवांतर ज्ञात करना है। क्या है, अब देखिए यहाँ पे जो पूरा आपको न्यूमेरिकल दे दिएगा कि आपको यहाँ पे ए के बीच में और सी के बीच में विभवांतर निकालना, ये पूरा सॉल्व करके। और यहाँ पे आपको ई मैप भी दे दिया गया। तो आपको ये क्वेश्चन कर लेना है, इंपॉर्टेंट, क्योंकि 2018 में आया था, इसलिए ये क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन आने ही आने हैं, मतलब इस प्रकार के क्वेश्चन एक ना एक आना ही आना है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित चित्र में यदि धारा मापी जी में कोई विक्षेप नहीं है, ये हमारा जो धारा मापी है इसमें अगर कोई विक्षेप नहीं है तो आपको क्या करना है, उस दशा में प्रतिरोध आर का मान निकालना है जिसमें प्रवाहित धारा का मान परिकलित कीजिए। मतलब आर का मान निकालना है प्लस धारा का भी मान निकालना है, ठीक है। आप ऐसे क्वेश्चन जरूर कीजिएगा क्योंकि व्हीटस्टोन सेतु के क्वेश्चन जो हैं वो आते ही आते एग्जाम में। मतलब अगर यूपी बोर्ड में बात की तो 7 सेट बनते हैं, तो 7 में से हर एक सेट में ऐसे क्वेश्चन जरूर मिलेंगे कि मैं एक ना एक सेट में जरूर ऐसा क्वेश्चन मिलेगा कि यहाँ पे आपको व्हीटस्टोन सेतु दे दिया जाएगा और धारा का मान पूछ लेगा और प्रतिरोध का मान पूछ लेगा, या फिर कुछ और पूछ सकते हैं, या फिर रेजिस्टेंस का मान पूछ लेगा। ऐसे क्वेश्चन आया करते हैं, तो आपको कर लेना है ऐसे क्वेश्चन। बाकी आपको जैसे कि आप अगर ये क्वेश्चन केवल कर लेते हैं, बाकी चाहे जो क्वेश्चन आ जाए तो आप कर सकते हैं, इसीलिए आपको हर प्रकार के क्वेश्चन में बताए गए। अगला जो हमारा क्वेश्चन है कि यदि 9 ओम प्रतिरोध में ऊष्मा क्षय, मतलब क्या ऊष्मा का जो क्षय होता है 36 वाट होता है, तो प्रतिरोध में ऊष्मा क्षय अगर 36 वाट हो तो प्रतिरोध में ऊष्मा क्षय 2 ओम प्रतिरोध के सिरों के बीच विभवांतर ज्ञात कीजिए। तो आपको ये निकाल लेना है। अगला है कि किसी सेल से 0.6 एम्पियर धारा लेने पर उसकी टर्मिनल वोल्टता 1.6 हो जाती है तथा 0.8 एम्पियर धारा लेने पर टर्मिनल वोल्टता
1.3 हो जाती है। सेल का विद्युत वाहक बल तथा आंतरिक प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। हमको ईएमएफ निकालना है और रेजिस्टेंस निकालना है। दोनों प्रकार की आपको स्थितियाँ दे दी गई हैं कि जब एम्पी धारा इतनी होती है तो टर्मिनल वोल्टता इतनी हो जाती है, तथा जब धारा इतनी होती है तो टर्मिनल वोल्टता इतनी हो जाती है। अगला क्वेश्चन है कि दिए गए परिपथ में प्रत्येक सेल के सिरों के बीच विभवांतर ज्ञात कीजिए। हमको यहाँ पे विभवांतर निकालना है। या फिर ऐसे क्वेश्चन आते हैं, देखिए 2018 में ये क्वेश्चन आया था, 20 में आया था, 22 में, और अब शायद 23 में भी आ जाए, तो आपको कर लेना है। तो देखिए क्या क्वेश्चन है कि दिए गए परिपथ में सेल के सिरों के बीच विभवांतर निकालना। या फिर ऐसे क्वेश्चन आ सकता है कि दिए गए परिपथ में विद्युत धारा के मान की गणना कीजिए तथा ए व सी बिंदुओं के बीच विभवांतर ज्ञात कीजिए। देखिए यहाँ पे ए और सी इन दोनों के सिरों के बीच में विभवांतर निकालना है और क्या हमको धारा का मान भी निकालना है, तो आपको ये क्वेश्चन कर लेना है। अगला क्वेश्चन है कि एक सेल का जिसका आंतरिक प्रतिरोध R है, R1 प्रतिरोध में कुछ समय तक धारा भेज एक अन्य प्रतिरोध R2 में उतने ही समय तक धारा प्रवाहित की जाती है यदि दोनों प्रतिरोधों में ऊष्मा समान हो, मतलब क्या एनर्जी ऊष्मा समान हो, तब सिद्ध कीजिए कि R बराबर √R1 और R2 होता है। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, ये वाले क्वेश्चन तो इंपॉर्टेंट है, 100% पूछे ही जाएंगे ये वाले क्वेश्चन कि ऐसे, क्योंकि ये आपको किरचॉफ के नियम का पहला नियम है, तो ये आपको पढ़ लेना, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन बहुत बार पूछे जाते हैं, तो आपको ये क्वेश्चन कर लेना, आपको करना आता ही होगा ये क्वेश्चन, बाकी प्रैक्टिस कर लीजिएगा ऐसे क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन देखिए कितनी बार आया है, इसके आगे शायद 17 में भी आया, तो 11, 15, 16, 17 तो इंपॉर्टेंट हो ही जाता है। खुले परिपथ में एक सेल के प्लेटों के बीच विभवांतर 1.9 है। इस सेल को 3 ओम प्रतिरोध से जुड़ने पर इसके प्लेटों के बीच विभवांतर 1.5 वोल्ट हो जाता है और विद्युत परिपथ बनाकर सेल का आंतरिक प्रतिरोध एवं 3 ओम के प्रतिरोध में बहने वाली विद्युत धारा का मान ज्ञात कीजिए। ये आपको न्यूमेरिकल कर ही लेना क्योंकि इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है कि मीटर ब्रिज का सिद्धांत क्या। देखिए यहाँ पे मीटर ब्रिज का सिद्धांत पूछ लिया गया है और अधिकतर मतलब देखा जाए तो मीटर ब्रिज नहीं पूछा जाता है, लेकिन देखिए ये 2020 में क्वेश्चन आया था, वो भी मीटर ब्रिज पूछ लिया। तो इससे आपको पता चलता है कि आपके मीटर से तो या फिर मीटर ब्रिज, व्हीटस्टोन से तो, और किरचॉफ का नियम, और यहाँ पे हमारा विभव मापी, ये सब जितने भी चीज़ें हैं ये आपको देख ही लेने, क्योंकि इनमें से कोई भी क्वेश्चन एक आ ही सकता है। तो ये जो चैप्टर है, ये विभव मापी, व्हीटस्टोन से तो किरचॉफ का नियम, ये सब जितनी भी चीज़ें हैं आपको सारी देखनी है, भले ही वो एक ही बार आई हों। इसीलिए आपको देखिए यहाँ पे सिद्धांत पूछ ले, बाकी पूरा मीटर से नहीं पूछा, लेकिन यहाँ पे सिद्धांत पूछ लेना है, पूछ लेता है, पूछ लिया, अब क्या पता सिद्धांत की जगह कुछ और पूछ ले, तो इसलिए कार्यविधि पूछ ले या फिर क्या क्या चीज़ें यूज होती है ये भी पूछ ले, इसलिए आपको पूरा सब तैयार करना है। मीटर से हो या फिर किरचॉफ का नियम हो, चाहे विभव मापी हो, कुछ भी हो देख लें। और मीटर ब्रिज के प्रयोग में चित्रानुसार अभिक्षेप बिंदु D1 मीटर ब्रिज के तार पर A से 40 सेंटीमीटर की दूरी पर प्राप्त होता है। तो जहाँ पे हमारा A है, A से 40 सेंटीमीटर की दूरी पर हमको क्या है, D1 मतलब एक विक्षेप प्राप्त होता है, अभिक्षेप की स्थिति, सॉरी। और यदि R1 के श्रेणी क्रम में 10 ओम का प्रतिरोध जोड़ दिया जाए तब अभिक्षेप बिंदु A से 60 सेंटीमीटर की दूरी पर प्राप्त होता है। अब A से ये 40 सेंटीमीटर है, अगर क्या 10 ओम का प्रतिरोध जोड़ दिया जाता है हमको क्या, किसमें, R1 इसी में, तो हमको 60 सेंटीमीटर की दूरी पर प्राप्त होता है। ठीक है, तो R1 तथा R2 के मान ज्ञात करने इसी की स्थिति में। ठीक है, तो आपको R1 और R2 निकालना है। अगला क्वेश्चन, हाइड्रोजन परमाणु में इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर 5 × 10⁻11 मीटर त्रिज्या की कक्षा में 2.2 × 10⁻6 मीटर पर सेकंड की चाल से चक्कर लगाता है। इसके समतुल्य विद्युत धारा का मान ज्ञात कीजिए। अगला क्वेश्चन है, जो ये हमारा क्वेश्चन है, ये 2017 में आया है, 6 साल पहले, लेकिन ये इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है क्योंकि ऐसे क्वेश्चन बहुत बार पूछे जाते हैं कि आपको देखिए व्हीटस्टोन क्षेत्र किस तरीके का है, लेकिन ये दे दिया गया एक चित्र, ये चित्र दिया गया है और पूछा है कि निम्नांकित चित्र में परिपथ में प्रतिरोध R है और A तथा B के बीच तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करना है। तो ये हमको क्या, ये वाला जो हमारा है और ये वाला जो है, दोनों आपको बताना है, और इन दोनों का क्या है, तुल्य प्रतिरोध, मतलब हमको R ही बताना है। मतलब ये दोनों अलग अलग क्वेश्चन है, A और B। अगला है विभव मापी का सिद्धांत क्या है। देखिए अब पिछले में मीटर सेतु का पूछ लिया गया था, अब यहाँ पे विभव मापी का पूछ लिया, इसलिए आपको सिद्धांत तो सारे ही पढ़ने, क्योंकि अधिकतर कार्यविधि भले ही ना पूछे, दे कार्यविधि है या फिर जो जो चीज़ें यूज होती हैं, सिद्धांत हैं, ये सारी चीज़ें अगर पूछेगा तो लॉन्ग में पूछेगा।
और अगर शॉर्ट में ये सब चीज़ें पूछ रहा है, मतलब इसी मतलब विभव मापी से रिलेटेड, या फिर मीटर से, या फिर किरचॉफ के नियम से रिलेटेड, या फिर कहा जाए कि व्हीटस्टोन से रिलेटेड, तो इसमें आपको ज़्यादा सिद्धांत ही पूछेगा, कार्यविद नहीं पूछेगा, लेकिन सिद्धांत ही पूछेगा, क्योंकि ये लघु उत्तरीय है। तो लघु उत्तरीय में अगर सब पूछ लेगा तो वो दीर्घ उत्तरीय बन जाएगा। इसीलिए आपको हर जो भी इंस्ट्रूमेंट है उनके सारे आपको सिद्धांत देख ही लेने हैं। चाहे आप उधर चले जाए ट्रांसफार्मर वाले चैप्टर में, एसी वाले चैप्टर में, उसमें से आपको सिद्धांत पढ़ लेने हैं। जितने भी आपको इंस्ट्रूमेंट है, जितने भी इंस्ट्रूमेंट दे दिए गए, उसमें जो सिद्धांत होता है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि सिद्धांत ही अधिकतर लघु में पूछ लिया जाता है। और अगर दीर्घ में आने के चांसेस हुए, फिर दीर्घ में आ गया तो आपको सिद्धांत के साथ पूरा सब पूछ लेगा, कार्य विधि होगा, संरचना होगी, सब पूछ लेगा। तो ये भी क्वेश्चन जो है पढ़ लीजिएगा, 2020 में आया था। अगला क्वेश्चन जो है, ये क्वेश्चन पढ़ने में थोड़ा टाइम लगेगा, तो आप इसको चाहे तो पढ़ सकते हैं। बाकी 2019 में आया था, तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है, तो आपको कर लेना, क्योंकि ये जो भी 2018, 19, 20 और 22, ये जो भी क्वेश्चन है 2022 तक के, मतलब 4 साल के टोटल मिला के जितने भी क्वेश्चन है वो आपको बता दिए गए हैं। और प्लस 5 साल का वो मतलब क्या 2018 भी, तो 2018 के भी क्वेश्चन लिए हैं, लेकिन इतने क्वेश्चन नहीं लिए हैं, क्योंकि अधिकतर क्वेश्चन 4 साल में पूछे जाएंगे, और जो उससे पहले पाँचवा साल होगा उससे भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे, लेकिन इतने नहीं पूछे जाएंगे जितने आपके पिछले 4 साल से पूछे जाएंगे। अगला क्वेश्चन है कि 1 मिलीमीटर व्यास के चांदी के तार में 75 मिनट में कूलाम आवेश प्रवाहित होता है। आगे है, यदि प्रति सेंटीमीटर आयतन में मौजूद इलेक्ट्रॉनों की संख्या 5.8 × 10⁻22 हो तो ज्ञात कीजिए विद्युत धारा और इलेक्ट्रॉनों का अनुगमन वेग। देखिए ऐसे ही क्वेश्चन एक और पहले पूछा गया था, आपको पीछे बताया, तो ऐसे ही क्वेश्चन आपको अधिकतर मिलेंगे देखने को। ये क्वेश्चन कर लीजिएगा, क्योंकि ये वाले क्वेश्चन भी आते रहते हैं, और आपको पीछे भी बताया कि ऐसे क्वेश्चन आपको करना है। ऐसे क्वेश्चन लगभग आपको पीछे भी बताया है लगभग। अगला क्वेश्चन जो है ये लघु उत्तरीय में पूछा गया है, लेकिन ये क्या थ्योरी वाला क्वेश्चन, मतलब थ्योरी का मतलब क्या, डेरिवेशन क्वेश्चन है। तो ये डेरिवेशन आपको कर लेना, क्या जो हमारा क्या है, किसी धारावाही चालक में धारा घनत्व J है, अनुगमन में VD है, प्रति एकांक आयतन में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या N है तथा मूल आवेश E है। तो इसमें संबंध स्थापित कीजिए। तो J = क्या NE VD होता है, आपको पता होगा कि क्या, आपने अगर पढ़ा होगा तो J = NE VD, ये फॉर्मूला होता है, VD, हाँ ये फॉर्मूला होता है। और अगर यहाँ पे धारा में और अनुगमन वेग में संबंध पूछ ले तो I = NEA VD। और ये जो क्वेश्चन धारा में वाला पूछ लेगा, ये शायद हमारे क्या तो दीर्घ में पूछेगा, और यहाँ पे लघु में ऐसे ही क्वेश्चन पूछेगा कि J = NE VD वाला। तो आपको ये कर लेना, क्योंकि देखिए 16 में आया, 17 में आया, 18 में आया, 13 में भी आया, 17 में फिर आएगा, टोटल 7 सेट बनते हैं। तो और भी किसी दूसरे सेट में आया था, 18 में भी आया, मतलब ये क्वेश्चन बार बार रिपीट हो रहा है, इसलिए आपको कर ही लेना है। अगला क्वेश्चन है, विभव मापी से किसी सेल के आंतरिक प्रतिरोध ज्ञात करने के लिए परिपथ खींचिए। आपको परिपथ बनाना है और प्रेरित सूत्र का निगमन कीजिए, मतलब आपको पूरा डेरिवेशन खुद से ही करना है। तो ये क्वेश्चन आपको कर ही लेना, क्योंकि 2019 में आया है। अगला क्वेश्चन है कि किसी सेल के टर्मिनल विभवांतर विद्युत वाहक बल तथा आंतरिक प्रतिरोध में संबंध स्थापित करना है। दिखाए कि टर्मिनल विभवांतर सेल से ली गई धारा पर निर्भर करता है। और ऐसे सेम क्वेश्चन या फिर मतलब इसी तरीके का क्वेश्चन 2013 में पूछ लेता था, 13 में और 16 में आया है। ये वाले क्वेश्चन आपको अधिकतर हमने बताए ही है पीछे, और ये वाला भी क्वेश्चन करना है, क्योंकि 2018 में आया है, पिछले 5 साल में। अगला क्वेश्चन ये NCERT विभव विभाजक का सिद्धांत बताइए। विभव विभाजक का सिद्धांत बताना है। आगे आपको देखिए सिद्धांत यहाँ पे पूछ लिएगा, कि सिद्धांत ही पूछा जाएगा कि कोई इंस्ट्रूमेंट वाला क्वेश्चन आ गया। AB 100 सेंटीमीटर लंबा विभव मापी की तार है तथा इसका प्रतिरोध 10 ओम है, या एक प्रतिरोध R = 40 ओम एवं विद्युत वाहक बल 2 वोल्ट एवं नगण्य आंतरिक प्रतिरोध बैटरी श्रेणी क्रम में जुड़ा है। चित्र का दिखाया चित्र, हाँ नीचे। अगले निम्नलिखित चित्र में यदि धारामापी G में कोई विक्षेप नहीं है तो इस दशा में प्रतिरोध R का मान निकालना है, प्रवाहित धारा का मान निकालना है। मतलब हमको क्या रेजिस्टेंस निकालना है और I निकालना है। और चित्र कहाँ है, यहाँ पे ये जो हमारा चित्र है आपको देख लेना है अच्छे से। तो ये चित्र आपको, इसको देख के आपको यहाँ पे R निकालना है और I निकालना है।